टॉपिक में हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पोटेशियम, जिसमें भी डी ब्लॉक का पोटेशियम डाइक्रोमेट का एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा बार PYQ में आ चुका है। अपन बात कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, बहुत इजी है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के नोट्स के बाहर से। तो भैया इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रोमियम का कंपाउंड है भैया। इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द क्रोमाइट और मतलब FeO.Cr2O3 से फॉर्म होता है सर। द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। किस किस स्टेप से आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रोड्यूस कर सकते हो सर? कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट इनटू अ सोडियम क्रोमेट, मतलब क्रोमाइट से आप किसको कन्वर्ट इनटू किस में कर सकते हो? सोडियम क्रोमेट में सर। कैसे सर? रिएक्शन डायरेक्ट याद रखो। FeO.Cr2O3 को अगर आप सोडियम के कार्बोनेट से हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो आपको क्या मिलता है सर? Na2CrO4 सोडियम का क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2 गैस। तो आपको ये याद होना चाहिए सर कि अगर मैं FeO.Cr2O3 को हीट करता हूँ, मतलब सर मैं क्रोमाइट ओर को हीट करता हूँ। किसको सर? कौन सी ओर है ये? क्रोमाइट ओर। ये और याद होनी चाहिए आपको। ये और कौन सी है सर? क्रोमाइट ओर। ठीक है, क्रोमाइट ओर को अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है सर? किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हो? सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो आपको मिल रही है सर सोडियम क्रोमेट मिल रहा है प्लस Fe2O3 मिल रहा है प्लस CO2 मिल रही है सर। अगर मैं बात करता हूँ द रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर देन Na2CrO4 goes into a solution leaving behind the insoluble Fe2O3 and अनकन्वर्टेड ओर सर। ठीक है, अपन को तो मेजरली ये बात याद होनी चाहिए सर। FeO.Cr2O3 को अगर आप सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको सोडियम का क्रोमेट मिलता है सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है सर। सेकंड स्टेप है सर कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट सर। सोडियम का क्रोमेट है सर Na2CrO4 को अगर आप H2SO4 के साथ हीट करते हो सर, किसके साथ सर? H2SO4 के साथ हीट करते हो सर तो आपको सोडियम का डाइक्रोमेट मिलता है सर Na2Cr2O7 सर, और Na2SO4 भी मिलता है सर। अपन को तो Na2Cr2O7 से मतलब है, मतलब Na2CrO4 को अगर आप हीट करोगे सर H2SO4 से तो आपको क्या मिलेगा सर? सोडियम का डाइक्रोमेट सर। ठीक है, ये याद होना चाहिए सर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम के डाइक्रोमेट की बात करता हूँ, सोडियम के डाइक्रोमेट को आप किस में कन्वर्ट कर लेते हो सर? पोटेशियम के डाइक्रोमेट में सर। कैसे? अगर आप Na2Cr2O7 को फिर हीट करोगे क्या सर KCl में तो आपको क्या मिलेगा सर? K2Cr2O7 और NaCl सर। तो अपन ने स्टार्टिंग में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था सर? फर्स्ट टॉपिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने कैसे प्रोड्यूस करा सर? तो ये सर क्रोमाइट की ओर को अपन ने सबसे पहले हीट करा सर Na2 सोडियम कार्बोनेट में, तो आपको सोडियम का क्रोमेट मिला सर। सोडियम के क्रोमेट को फिर आपने H2SO4 के साथ हीट करा तो सोडियम का डाइक्रोमेट मिला। फिर सोडियम के डाइक्रोमेट को आपने KCl के साथ हीट करा तो आपको K2Cr2O7 मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला सर। ये अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, ये याद होना चाहिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज़ की सर। मेनली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट क्या है सर? इट इज़ अ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड सर। क्या होता है सर? ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है सर। सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्यूबल होता है सर कोल्ड वाटर में, एंड फ्रीली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, मतलब बहुत आराम से सॉल्यूबल हो जाता है हॉट वाटर में। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है सर? अप्रॉक्सीमेटली 670 केल्विन सर। ऑन स्ट्रांगली हीटिंग सर, अगर मैं हीटिंग करता हूँ स्ट्रांगली तो ये जो डिकम्पोज होता है सर क्या लिबरेट करता है सर? ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम क्रोमेट में, और क्रोमिक ऑक्साइड देता है सर Cr2O3। तो ये इक्वेशन है सर, इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए सर। मीन्स ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए सर। इक्वेशन मीन्स रिएक्शन याद होनी चाहिए सर। इस पर PYQ पे आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ सर ऑन हीटिंग विद एल्कली सर। अगर आप एल्कलीज के साथ हीट करते हो तो इट कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट सर, एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। इसका कलर किस में कलर चेंज होता है? ऑरेंज से येलो में। मतलब K2Cr2O7 को आप KOH के साथ हीट करोगे तो ये K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में वाटर मिलता है।
और ये ऑरेंज से कौन सा कलर हो जाता है सर, येलो सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ठीक है। अगर मैं Cr2O7-2 की बात करता हूँ, KOH का मतलब OH माइनस है सर, तो येलो में कन्वर्ट हो गया सर। कहीं कहीं ऐसे में लिखा हो जाता है सर, तो अपन वो कर ही सकते हैं सर। H प्लस के प्रेजेंस में भी सर Cr2O4 माइनस में, मतलब ये अगर इसमें आप H प्लस आयन दोगे सर, मतलब आपने इसमें H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कराई, तो वापस क्या मिल गया आपको Cr2O7-2 सर। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। इसका ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए सर कि सर इनकी जो इक्विलिब्रियम की पीएच होती है सर, अगर मैं Cr2O7-2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो इसकी जो पीएच बनती है सर, इक्विलिब्रियम वाली पीएच, वो 4 होती है सर, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है सर, Cr2O4-2 में सर। ये कौन सा कलर होता है सर, ये येलो होता है सर। और ये कौन सा होता है सर, ऑरेंज। और अभी गर्मियों का सीज़न है, ऑरेंज बहुत आ रहे हैं सर, ठीक है। सर ये एक्ट कैसे करता है सर, ऑक्सीडाइजिंग, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम सर। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में सर। जैसे मैं बात करता हूँ सर Cr2O7-2 की 14H प्लस आयन लेके, ये यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट इसकी कितनी है सर, +6 की किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, +3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑक्सीजन स्टेट याद रखनी है सर, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एसिडिक मीडियम में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाती है। PYQ का क्वेश्चन है सर, ये भी किसका क्वेश्चन है सर, PYQ का सर। अगर मैं बात करता हूँ इसमें आगे K2Cr2O7 की मैं H2SO4 से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो K2SO4 मिल रहा है प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस मिल रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्रोमियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे कितनी है, +6। वही वाली बात है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 गिवन, अगर मैं आयोडीन के साथ कराता हूँ सर, इस आयोडीन मतलब आयोडीन लिबरेट होती है सर कब, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराता हूँ, मतलब K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 से कराई सर, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस मिल रहा है सर। तो ये कंपाउंड याद होना चाहिए, क्या मिलता है सर, Cr2SO4 का होल थ्राइस मिलता है सर, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है सर। और Ki की रिएक्शन H2SO4 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो K2SO4 मिल रहा है सर। तो मीन्स मैं बोल सकता हूँ सर K2Cr2O7 अगर Ki से रिएक्शन कर रहा है तो I2 लिबरेट होती है सर। कौन सी गैस लिबरेट होती है सर, I2। आपको पूरी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सा याद रख सकते हैं सर कि K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और I2 मिल रहा है, मतलब K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4, तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, साथ में आयोडीन गैस मिल रही है सर। और यहाँ पे सर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 में कन्वर्ट हो रही है सर। ये याद रख लो सर, ऐसे छोटे छोटे इक्वेशंस याद रख लो आप, ठीक है। बाकी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको इलेक्ट्रॉन वाली मेथड याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं फेरस के सॉल्ट की बात करता हूँ, फेरस सॉल्ट आर ऑक्सीडाइज टू फेरिक सॉल्ट सर, मतलब K2Cr2O7 यहाँ पे फेरस का था, तो फेरिक में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में कन्वर्ट हो गया सर। किस में कन्वर्ट हो गया सर, फेरिक में सर। प्लस यहाँ पे मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर मैं फेरस के सॉल्ट की रिएक्शन कराता हूँ, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है सर। साथ में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +6 से +3 हो रही है सर। अगर मैं सल्फाइड आर ऑक्साइड इंटू सल्फेट, मतलब सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं सर, सल्फेट में सर, मतलब Na2SO3 Na2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है सर। सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं सर, सल्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे सब में K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस तो ही सही, बट जैसे आयोडीन मिल रही है सर Ki वाले में, ठीक है, फेरस फेरिक में हो रहा है, सल्फाइड सल्फेट में हो रहा है। ये चीज़ें याद रखनी है, ट्रिक्स हैं सर, ये डी ब्लॉक को याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक है सर। H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर सर, H2S किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, सल्फर में। मीन्स K2Cr2O7 के साथ अगर मैं H2S की रिएक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मेरे को क्या मिलता है सर, सल्फर मिलती है सर। अगर मैं बात करता हूँ SO2 के साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, H2SO4 में। अगर जैसे आप देखोगे यहाँ पे K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 सर,
तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, K2SO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, K2SO4 एन Cr2O7 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O सर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है सर, ठीक है। तो ये याद रहेगी सर, मतलब SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है सर H2SO4 में, कैसे सर, SO2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है सर, H2SO4 बनाता है सर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट सर, मतलब सर नाइट NO2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है सर, ये NO3 माइनस में सर, NO2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है सर, NO3 माइनस में सर। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है सर, ठीक है। इस ऑक्सीडाइज हेलोजन एसिड इनटू हेलोजेंस मीन्स सर HCl को Cl2 में, HBr को Br2 में, HI को I2 में कन्वर्ट कर रहा है सर। इट ऑक्सीडाइज इंस्टेंटेनियस सॉल्ट टू स्टेनिक सॉल्ट, मतलब Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट कर रहा है सर, स्टेनिक में, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इथाइल एल्कोहल को, इथाइल एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिड एल्डिहाइड एंड एसिडिक एसिड सर, CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल नेसेंट ऑक्सीजन के साइड किस में कन्वर्ट हो रही है सर, एसिड एल्डिहाइड में सर। और एसिड एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, एसिडिक एसिड में सर। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं सर आपको। थायोसल्फेट आर ऑक्सीडाइज सर, मतलब सर H2O3-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, SO4-2 में सर, और सल्फर में सर। ये याद रहना चाहिए सर, ये कुछ बातें हैं इसकी इंपॉर्टेंट सर। नेक्स्ट है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर। क्या है सर ये, दिस टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन सर, when the mixture of metal chloride ion and potassium dichromate is heated when concentrated H2SO4 sir, orange red vapors of chromyl chloride are evolved sir। मतलब आप K2Cr2O7 का आपको ये याद नहीं रखना, आपको टीचर वीचर नहीं बनना, आपको तो ये याद रखना है सर, K2Cr2O7 को H2SO4 से मैं NaCl के प्रेजेंस में हीट करता हूँ सर, तो मेरे पास KHSO4 NaHSO4 CrO2Cl2 मिलता है, और CrO2Cl2 इज माई क्रोमाइल क्लोराइड सर। और ये कैसी वेपर में होता है सर, इसकी वेपर होती है सर रेड वेपर सर। तो आपको ये याद होनी चाहिए सर, कैसी वेपर होती है सर, इससे याद रख लो सर, यहाँ पे रेड बॉक्स बना लो सर, ये रेड वेपर्स होती है सर इसकी, ठीक है, जिससे आपको याद रह जाए, और याद रहेगा तभी काम चलेगा, और एक दो बार देखते जाओ इसको बार बार, ठीक है। When chromyl chloride vapors are passed through a NaOH solution, yellow color solution is obtained। मतलब आपने क्रोमाइल क्लोराइड को NaOH में पास कराया सर, तो आपको येलो मिला सर, क्या मिला सर, येलो सॉल्यूशन। मतलब Na2CrO4 कैसा होता है सर, येलो होता है सर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोराइड्स ऑफ AgHgPbSn डज नॉट गिव दिस टेस्ट। मतलब कौन दे रहा है सर, क्रोमियम दे रहा है, बट Hg नहीं देगा, He नहीं देगा, Pb नहीं देगा, और 10 नहीं देगा सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो K2SO4 और H2Cr2O7 मिल रहा है सर, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट था सर, बट मेन बात क्या है सर, एसिडिफाइड K2Cr2O4 सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन परऑक्साइड सर, किसके साथ सर, H2O2 के साथ। तो क्या मिलेगा सर, मीन्स K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड परऑक्साइड, तो आपको CrO5 मिलता है सर, जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है सर। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है सर, +6 होती है सर क्रोमियम की। क्या मिल रहा है सर, क्रोमियम का ऑक्साइड, परऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज कैसी है सर, परऑक्साइड की लिंकेज है सर। कैसी है लिंकेज है सर, परऑक्साइड की लिंकेज है सर। और ये CrO5 को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो Cr2SO4 का होल थ्राइस मिलता है, प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है सर। ये आपको याद रखना है सर। एक चीज़ याद रखनी है सर, लेस एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एंड परऑक्साइड गिव सॉल्ट विच इज़ वॉयलेट कलर सर। कौन सा कलर होता है सर, वॉयलेट कलर होता है सर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ KCrO2
OH, ये कॉम्प्लेक्स होता है सर, तो डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी यूज़ कर सकता है। इन एल्कलाइन मीडियम रेड ब्राउन कंपाउंड फॉर्म, और एल्कलाइन मीडियम होता है तो क्या कंपाउंड मिलता है सर, रेड ब्राउन, वो क्या होता है K3CrO2 का होल 4 सर, K3CrO2 का होल 4 का कंपाउंड मिलता है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ी छोटी बातें हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, बार बार PYQ कर लो इसके। अब कुछ यूजेस है सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज, वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट में यूज होता है सर, ठीक है, एज ऑक्जेलिक एसिड, फेरस सल्फेट, एस्टिमेट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ करता है सर, ऑक्जेलिक, फेरस, आयोडीन, आयोडाइड, आयन सर। इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल क्रोमियम कंपाउंड सच एज क्रोमियलम, प्रिपरेशन ऑफ मतलब बहुत सारे सेवरल क्रोमियम कंपाउंड्स को यूज प्रिपेयर करने में काम आता है, जैसे क्रोमी एलम, क्रोमी येलो, क्रोमी रेड, जिंक येलो, ठीक है। दिस कंपाउंड्स यूज एज अ पिगमेंट सर, पिगमेंट की तरह काम आते हैं सर, डाइंग में काम आता है सर, प्रिंटिंग में काम आता है सर, टैनिंग, क्रोमी ट्रेनिंग में काम आता है, फोटोग्राफी में काम आता है सर। क्रोमिक एसिड इज यूज इन द क्लींजिंग एजेंट सर ऑफ ग्लास वियर सर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो अपन को भर भर के पता है सर। इन द लेबोरेटरी रिएजेंट स्पेशली फॉर द टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट आयन सर। तो ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, तो आपको याद होने चाहिए सर। तो बच्चों ये छोटी सी बात थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, और वापस बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में आने वाला है, तैयार हो जाओ, ठीक है बच्चों। इसमें अगर कोई डाउट हो, और मैंने PYQ दे रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके PYQ कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे PYQ है, वो वहाँ से भी आप इसके PYQ लगा सकते हैं। डी ब्लॉक के जितने ज़्यादा PYQ लगाओगे क्वेश्चन PYQ से, और इस अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट से आया तो इसी शीट के नोट से आएगा, बस इसके बाहर से नहीं आने वाला। तो आओ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना तो भूले ही नहीं, ठीक है। और आपका सपोर्ट ही सर्वोपरि है।